कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने डिसाइड किया कल से 4 बजे उठूंगा, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म बंद करके फिर से सो गए और फिर वही गिल्ट। और मान लो किस दिन उठ भी गए तो कंसिस्टेंसी 2 दिन से ज़्यादा टिकती ही नहीं है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये होता है कि उठ के करना क्या है ये नहीं पता होता। और अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सच में 4 बजे उठना इतना पावरफुल है या सिर्फ एक हाइप है? इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि 4 बजे उठना एक्चुअली काम करता है या नहीं, कैसे तुम इस हैबिट को रियलिस्टिकली बिल्ड कर सकते हो बिना फेल हुए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अपना 7 दिन का रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो मेक श्योर यू वॉच अंटिल द वेरी एंड। फर्स्ट स्टेप, प्लान फॉर टुमारो बिफोर गोइंग टू बेड। अगर तुम्हें 4 बजे उठना है तो उसका बेस्ट तरीका है रात में प्लानिंग करके सोना। मतलब तुम्हें अपनी नोटबुक या डायरी में कल अगले दिन की प्लानिंग करनी है, यानी तुम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें सुबह उठ के रनिंग करना है तो तुम अपने शूज़ रेडी रखो, या फिर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो अपने बुक्स रेडी रखो। उससे क्लैरिटी आएगी कि सुबह उठ के करना क्या है। अब सवाल ये आता है कि प्लानिंग तो हो गई, पर उठे कैसे? विच ब्रिंग्स मी टू स्टेप 2, डोंट सेट अलार्म। हाँ, सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा कि हमें अलार्म क्यों नहीं सेट करना, पर सच बताना, तुमने कितनी बार अलार्म सेट किया है पर उठ नहीं पाए? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन अलार्म पे डिपेंड हो जाता है, और हम जब भी टायर्ड या स्लीप में होते हैं तो ब्रेन उस चीज़ को इग्नोर करता है। पर अगर हम सोने से पहले एक क्लियर इंटेंशन के साथ सोए कि मुझे 4 बजे उठना है, तो हमारा ब्रेन स्लाइटली अलर्ट हो जाता है और हमारा बायोलॉजिकल रिदम प्रॉपरली काम करता है, और रिज़ल्ट ये होता है कि हम नेचुरली उस टाइम पे उठ जाते हैं। अब तुम एक दिन तो उठ गए हो, पर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है ताकि हम रोज़ उठ पाए? विच ब्रिंग्स मी टू स्टेप 3, अवॉइड परफेक्शनिज्म। इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी अगर तुम्हें मेंटेन करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन उठने से कुछ नहीं होता। अगर हम ये रोज़ करते हैं तभी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, और इसका सॉल्यूशन होप तुम्हें फर्स्ट स्टेप में मिल गया होगा कि हमें सोने से पहले एक क्लियर इंटेंशन रखनी है, तभी हम सुबह उठ पाएंगे। और हमें ये मिनिमम 7 डेज़ तक फॉलो करना है, जिससे हैबिट बिल्ड हो पाए और आगे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और इजी हो जाए। पर अगर तुम्हें उठने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है 4 बजे उठने के बदले 5 बजे उठना स्टार्ट करो, और हर दिन 15 to 20 मिनट माइनस करते जाओ। यानी अगर आज 5 बजे उठ रहे हो तो कल 5:45, तो ऐसे करके तुम इसे अचीव कर सकते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि 4 बजे उठना सच में इफ़ेक्टिव है या बस हाइप है? वेल, इसका शॉर्ट में आंसर है, इट्स नॉट मैजिक एंड इट्स नॉट यूज़लेस ईदर। अगर तुम इस टाइम का सही यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये यूज़लेस है। अगर तुम 4 बजे उठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तभी काम करेगा जब तुम इसका सही डायरेक्शन में यूज़ करोगे। और ये बात ध्यान में रखना कि अगर तुम्हें पूरे दिन एनर्जी चाहिए तो तुम्हें 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही होगी, तो इसको इग्नोर मत करना। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने एक 7 डेज़ का प्लान बनाया था, जिसमें मैं 7 दिन 4 बजे उठूंगा बिना एक्सक्यूज़ेस के, सिर्फ इस वीडियो के लिए, ताकि मैं तुम्हें रियल रिजल्ट्स दिखा पाऊँ। डे 1, पहले दिन उठने में थोड़ी लेजीनेस और अनकंफर्टेबल फील हुई, क्योंकि हैबिट नहीं थी 4 बजे उठने की, और उठने के बाद मैं गया रनिंग के लिए। डे 2, दूसरे दिन क्विट करने का मन किया, लेकिन मैंने किया नहीं और दूसरे दिन ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। डे 3, तीसरे दिन उठने में डिले हुआ अप्रॉक्स 15 मिनट, पर मैं उठा और फिर गया रनिंग के लिए। डे 4, चौथे दिन मैं ऑलमोस्ट क्विट कर ही दिया था, पर मैंने रात में जो डायरी लिखी थी उस दिन के टारगेट्स की, वो मैंने सोते टाइम अपने साइड में रखी थी, जिससे मेरा ध्यान उस पर गया और मैं इंस्टेंटली उठा। डे 5, पाँचवें दिन मैं एनर्जेटिक फील कर रहा था और मैं हर एक काम फोकस के साथ और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कर रहा था। डे 6, इस दिन मैंने नोटिस नहीं किया कि मैं कितने बजे उठा और उठने के बाद मैंने क्या क्या करा, क्योंकि यहाँ से मेरी हैबिट बिल्ड होना स्टार्ट हो गई थी। डे 7, और डे 7 में मैंने नोटिस किया कि अब मेरे पास टाइम ज़्यादा बच रहा है, जिससे मैं एक दिन में काफ़ी कुछ कर पा रहा हूँ और सीख पा रहा हूँ। तो ये मेरा 7 दिन का एक्सपीरियंस था, और ये मेरे रियल रिजल्ट्स हैं बिना किसी शुगर कोटिंग के। आई होप तुम्हें इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। ऑल्दो ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, तो मैंने अगर कोई मिस्टेक्स करे हों तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तुमसे मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय।